आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले एक अपील। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-239-78046 और 1075 पर संपर्क करें। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार गैर अधिसूचित घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदायों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए शुरू की सीड योजना। प्रदेश भर में श्रद्धा भाव से मनाई गई संत रविदास जयंती। मुख्यमंत्री ने युवाओं को ऋण सहित अनेक नई शुरुआत की। गायक संगीतकार बप्पी लाहिड़ी का निधन, कल होगा अंतिम संस्कार। और राज्य में हवाओं का रुख बदलने से रात के तापमान में फिर आई गिरावट। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने आज नई दिल्ली में गैर अधिसूचित घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदायों के कल्याण के लिए आर्थिक सशक्तिकरण योजना सीड की शुरुआत की। गैर अधिसूचित जनजाति समुदाय सबसे अधिक उपेक्षित और आर्थिक तथा सामाजिक रूप से वंचित समुदाय है। ऐतिहासिक रूप से इन समुदायों के पास कभी भी निजी भूमि या घर का स्वामित्व नहीं रहा और उन्होंने अपनी आजीविका और रहने के लिए जंगलों और चरागाहों का इस्तेमाल किया। योजना का उद्घाटन करने के बाद सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि ये योजना आने वाले समय में इस समुदाय क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के जीवन में एक आमूल-चूल परिवर्तन लेकर आएगी। प्रदेश भर में आज संत रविदास की 645वीं जयंती श्रद्धाभाव के साथ मनाई गई। इस अवसर पर ग्राम स्तर पर भी कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वर्चुअल तौर पर शामिल हुए। उन्होंने बताया कि सर्विस सेक्टर और रिटेल ट्रेड के क्षेत्र में युवाओं के प्रोत्साहन के लिए सरकार 25 लाख रुपए तक के लोन की गारंटी लेगी और 5% ब्याज पर सब्सिडी भी देगी। उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना शुरू करने, कम लागत के उपकरण और कार्यशील पूंजी की जरूरत के लिए 1 लाख तक का लोन लेने, संत रविदास सामुदायिक भवन का निर्माण कराने और भोपाल में बनने वाले स्किल पार्क का नाम संत शिरोमणि श्री रविदास जी स्किल पार्क रखे जाने की घोषणा भी की। खंडवा में वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने बताया कि हम लोग आज जो भाईचारे का जीवन जी रहे हैं वो रविदास जी जैसे संतों की ही देन है। सतना शहर में पंचायत और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल ने नगर निगम की दीनदयाल अंत्योदय रसोई का शुभारंभ किया। मुरैना जिले के प्रभारी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा जिला स्तरीय समारोह में शामिल हुए। दतिया में कई जगह शासकीय अशासकीय कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिला स्तरीय कार्यक्रम में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उमरिया में स्थानीय सामुदायिक भवन में पूर्व सांसद ज्ञान सिंह की उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ। अशोकनगर में अनुयायियों संतों का स्वागत किया गया। बैतूल में अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के 6 हितग्राहियों को 2-2 लाख रुपए राशि स्वीकृत की गई। बड़वानी में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी ने नगर के विभिन्न मार्गों के किनारे बैठकर चर्म शिल्पी का कार्य कर रहे बंधुओं का सम्मान किया। सागर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने रविदास समाज के लोगों से आग्रह किया कि हमेशा सत्य का साथ दें। गुना, छिंदवाड़ा और रायसेन सहित अन्य जिलों से भी संत रविदास जयंती के आयोजन के समाचार मिले हैं। अब समय है अमृत महोत्सव क्विज का। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक क्विज यानी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता चला रहे हैं। इसमें मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता सेनानियों, प्रदेश के इतिहास, भूगोल, पर्यटन स्थलों और अन्य घटनाओं से संबंधित एक प्रश्न हर बुधवार पूछा जा रहा है। इस बार का सवाल है, जबलपुर में किन स्वतंत्रता सेनानी पिता पुत्र ने एक साथ अपने प्राणों का बलिदान दिया था? आप इस प्रश्न का उत्तर हमारे ईमेल आकाशवाणी समाचार quiz@gmail.com या हमारे व्हाट्सएप नंबर 9589943350 पर दे सकते हैं।
उत्तर के साथ अपना नाम, पूरा पता, मोबाइल नंबर और अपना एक फोटो जरूर भेजें। सही उत्तर देने वाले श्रोताओं में से भाग्यशाली विजेता का नाम अगले दिन गुरुवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले समाचारों में घोषित किया जाएगा। इसके साथ ही विजेता का नाम और फोटो आकाशवाणी समाचार के सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी साझा किया जाएगा। प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए। जबलपुर में किन स्वतंत्रता सेनानी पिता पुत्र ने एक साथ अपने प्राणों का बलिदान दिया था? कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन किया है। इसके अंतर्गत 4 वर्ष की आयु के उन बच्चों की सुरक्षा का प्रावधान है जिन्हें मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले जाया जाता है। इसमें मोटरसाइकिल के लिए सुरक्षा प्रबंध और क्रैश हेलमेट का होना जरूरी होगा। इसमें 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति भी तय कर दी गई है। मंत्रालय ने ऑटोमोटिव स्टैंडर्ड 140 के अंतर्गत खतरनाक और घातक सामग्री ले जाने वाले वाहनों को ट्रैकिंग सिस्टम से लैस करने के बारे में नियमों का मसौदा भी जारी किया है। प्रदेश में बीते 24 घंटों में 1388 नए संक्रमित मिले हैं। प्रदेश में 3 कोरोना संक्रमितों की मौत भी हुई। बुरहानपुर और सिंगरौली को छोड़कर सभी जिलों में संक्रमित मिले हैं। वहीं प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 12,993 हो गई है। राज्य में अभी भी रोजाना औसतन 62,000 सैंपल लिए जा रहे हैं। अशोकनगर जिले में आज 12 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। गायक संगीतकार बप्पी लाहिड़ी का अंतिम संस्कार कल किया जाएगा। बप्पी लाहिड़ी का कल रात मुंबई के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे 69 वर्ष के थे। बप्पी दा का जन्म 27 नवंबर 1952 को कोलकाता में हुआ था। बप्पी दा ने तकरीबन 5,000 गानों का संगीत तैयार किया। देश भर के विभिन्न प्रतिष्ठित राजनीतिक हस्तियों के साथ साथ पूरे फिल्म उद्योग ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया है। बात करेंगे मौसम की। राज्य में हवाओं का रुख बदलकर अब उत्तरी और उत्तर पूर्वी होने लगा है। इस वजह से रात के तापमान में फिर गिरावट आने लगी है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक हवाओं में नमी कम होने के कारण बादल भी छट गए हैं और इससे न्यूनतम तापमान में कमी आने लगी है। आज राजधानी के न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सतना जिले में संचालित दीनदयाल रसोई के 4 कार्यरत संस्थाओं के लिए फरवरी का खाद्यान्न जारी किया गया है। देवास जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों में 28 फरवरी तक सघन पोषण पखवाड़ा चलाया जा रहा है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ मोहन यादव 17 फरवरी को शामगढ़ में शासकीय महाविद्यालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण करेंगे। खरगौन में आज सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने सिकल सेल एनीमिया बीमारी के खिलाफ जागरूकता अभियान की शुरुआत की। गुना में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत जिला टास्क फोर्स की बैठक कल होगी और माघी पूर्णिमा के अवसर पर आज आगरमालवा स्थित श्री बैजनाथ महादेव मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।